हेलो स्टूडेंट, आपका वाइट बोर्ड में स्वागत है। आज हम 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक सोल्व करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो। प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करके दिखाना है। तो मान लेते हैं हम कि लेट अस सपोज दैट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, कि रूट 5 को हम एक रैशनल नंबर मानकर चलते हैं। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अब रूट 5 और रैशनल नंबर है कि तो रैशनल नंबर तो अपोन में लिखा जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए अपोन में बी। और क्या है, ए और बी कैसे होने चाहिए, ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी नॉट इक्वल 0, कि बी की जगह हमें 0 नहीं रखना है। और ए और बी कैसे होने चाहिए, को प्राइम। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रूट 5 को बी से करूँगा तो रूट 5 बी और ए का ए, और यहाँ हम क्या लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ हमको ध्यान ये रखना है कि ए अपॉन बी वो कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, और बी की जगह हमें 0 नहीं रखना है। तो ही वो कैसी संख्या होगी, रैशनल नंबर। तो देखो अब हम दोनों तरफ स्क्वायर लगा देते हैं इनके। तो देखो यहाँ 5b स्क्वायर से रूट का रूट कट गया, इधर a की स्क्वायर, तो 5b a की स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, वो देखो कि a की स्क्वायर है वो डिविजिबल बाई 5, कि a की स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। तो a भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इस प्रकार से हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम एक ए है यहाँ पर एक दूसरा इंटीजर मानकर चलते हैं। तो यहाँ ए की स्क्वायर की जगह हमें वो रखना है, वो इंटीजर। तो ए इक्वल में 5c, सी इज एन इंटीजर, ठीक है ना। तो ए की जगह हमें क्या रखना है, 5c। तो इधर क्या बच गया हमारे पास, 5b की स्क्वायर, वो हमने ऐसा कैसा लिख दिया, और ए का जगह रखा हमने 5c, और स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दिया। अब देखो 5b की स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और c की स्क्वायर। अब देखो 5 से 25 कट रहा है यहाँ पर, तो हम इसको काट देते हैं। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो इधर तो हमारे पास बचे b की स्क्वायर, और इधर रह गया 5c की स्क्वायर। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है कि b की स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 और b इज डिविजिबल बाई 5। तो इस प्रकार से ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। और इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है कि 5 दोनों में एक फैक्टर कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। जब a इंटीजर रखे तो भी वही, और b रखा, ये c रखा तो भी वही, हमारा 5 एक कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, सो आवर सपोजन दैट रूट 5 इज इरेशनल इज रॉन्ग। तो हैंस रूट 5 इज इरेशनल, क्योंकि रूट 5 जो हमने सपोज की थी रैशनल, वो क्या थी, रॉन्ग थी। तो देखो प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। तो इसको हम रैशनल नंबर मानकर चलते हैं पहले। तो हमने लिख दिया लेट अस सपोज दैट 3 + 2 रूट 5 रैशनल नंबर। तो 3 + 2 रूट 5 इक्वल में a अपॉन में b। सभी में वही लाइनें लिखनी है। यहाँ पर भी देखो a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल 0, जो हमने पहले लिखी थी वो की वही लाइनें लिखनी होती हैं यहाँ पर। ये लाइनें क्या, तो आप अच्छी तरह इनको याद कर लो। तो देखो 3 को मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, तो इधर तो 2 रूट 5 इक्वल में a अपॉन में b, और ये 3 इधर आएगा तो माइनस का, अपॉन में क्या लगा दिया 1। तो इधर तो देखो फ्रैक्शन हो गई हमारी। तो 2 रूट 5 और b हमारा क्या निकल गया यहाँ पर, एलसीएम, तो a माइनस 3b। अब देखो इधर 2 और बच गया, तो 2 को भी मैं दूसरी तरफ लेकर आता हूँ। तो रूट 5 और a माइनस 3b, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 2b। अब एक तरफ तो देखो रूट 5 तो कैसा नंबर है,
इरेशनल नंबर है और ये अपोन में आ रहा है तो ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो ये हमने लिख दिया कि ये तो रैशनल नंबर इक्वल में इरेशनल नंबर। तो ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए माइनस 3b इक्वल में 2b इज ए रैशनल नंबर, बट वी नो दैट कि √5 इज इरेशनल। लेकिन देखो हम जानते हैं कि √5 इरेशनल था। सो आउर सपोजन दैट 3 + 2 5 इज रैशनल इज रोंग। तो ये बात गलत है कि 3 + 2 √5 एक रैशनल नंबर है, वो गलत है। तो हेंस हम कह सकते थे कि वो रूट। अगला क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट 1/2 इज ए इरेशनल। तो वही हम मानकर चलेंगे यहाँ पर, लेट अस सपोज दैट 1/1 इज रैशनल नंबर। तो 1/√2 इक्वल में क्या लिखेंगे, a/b। अब वही लाइनें यहाँ पर लिखनी है, a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल 0। अब देखो इनकी हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो b को 1 से किया तो b आ गया, और a को √2 से किया तो √2a आ गया हमारे पास। तो यहाँ इनके हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो b इक्वल में √2a। तो अब √2 को हम a को इधर लेके आते हैं तो b अपॉन में क्या हो जाएगा, a इक्वल में √2। अब देखो इधर तो हमारे पास रैशनल नंबर हो गया और √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर इक्वल में इरेशनल नंबर। तो ये बात तो गलत आ रही है क्योंकि दोनों नंबर बराबर नहीं आ रहे, दोनों रैशनल नहीं हुई है हमारे यहाँ पर। तो a एंड b आर इंटीजर्स, b अपॉन में इज रैशनल नंबर, बट वी नो दैट 1/√2 इज ए irrational. So our supposition that 1/√2 is rational is wrong. तो hence 1/2 is a irrational. अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में देखो आपको मैं बता रहा हूँ वही लाइनें याद रखनी है आपको। अब देखो 7√5 है, इसको पूछ रहा है तो खाली दैट के बाद में हमें यहाँ पर जो संख्या देता है, कोई भी संख्या दो वो यहाँ पर रखनी है। तो 7√5 हमने लिख दिया, तो ये बन गया हमारा, लेट अस सपोज दैट 7√5 इज रैशनल नंबर। तो 7√5 इक्वल किसके है, a/में b हमने लिख दिया। अब देखो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको, तो 7 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो a और ये बन जाएंगे 7b। तो देखो √5 तो हमें पता है कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, और a/में 7b कैसा है, रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि √5 तो क्या है, इरेशनल, और a/में 7b क्या था, रैशनल। तो वही बात है, देखो a एंड b आर इंटीजर्स कि b/में a इज ए रैशनल नंबर, बट वी नो दैट कि हम जानते हैं कि यहाँ पर देखो a/में 7b था, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, a/7b इज ए रैशनल नंबर, बट a/7b इज रैशनल नंबर, बट वी नो दैट कि √5 क्या लिखेंगे यहाँ पर, √5 लिखना में, √5 इज इरेशनल। सो आवर सपोजन दैट यहाँ पर जो हमें संख्या दे रखी है 7√5, क्या दे रखी है, 7√5 इज रैशनल इज रोंग। कि 7√5 एक रैशनल नंबर है, ये बात गलत है। सो हम क्या कह सकते हैं कि हैंस 7√5 इज इरेशनल नंबर। ऐसे ही अगला सवाल, अगले में भी आपको यही करना है। देखो यहाँ पर कोई भी संख्या आ जाए उसको चेंज करना है। देखो हमारा सवाल, अब देखो √5 a/में 7b, इनकी आपस में हमने क्या की, यहाँ पर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई की थी,
तो एक तरफ तो क्या आ गई रैशनल नंबर, एक तरफ क्या आ गई इरेशनल नंबर। तो वही चीज़ें लिखी हैं हमने यहाँ पर कि a/7 इज ए रैशनल, बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि √5 इज ए इरेशनल नंबर। सो आवर सपोज दैट 7 इज ए रैशनल इज रॉन्ग। इस कारण क्या है 7 √5 इज ए इरेशनल नंबर। जैसे इस सवाल को हम सोल्व करते हैं, मैंने देखो वहाँ जो अंक लिखे हैं वहाँ पर मैंने खाली जगह छोड़ रखी है। तो देखो यहाँ पर लिख देंगे 6 प्लस में √2। तो लाइन वो की वो बन गई, लेट अस सपोज दैट 6 प्लस √2 इज ए रैशनल नंबर। यहाँ पर लिख देते हैं 6 प्लस √2 किसके इक्वल में है, a/b की, वही लाइन है। अब देखो 6 प्लस का निशान दे रखा है, तो 6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो a/b माइनस में 6/1, तो √2 और b एलसीएम आ गया हमारा, तो a माइनस 6b। तो एक तरफ तो देखो √2 हमें पता है कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो यहाँ लिख देंगे इरेशनल नंबर इक्वल में रैशनल नंबर। तो ये बात तो गलत आ रही है यहाँ पर, क्योंकि दोनों ये बराबर है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, a एंड b आर इंटीजर्स, यहाँ पर लिख देंगे a माइनस 6b/b इज ए रैशनल नंबर, बट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि √2 इज इरेशनल, √2 क्या है इरेशनल। सो और सपोज जो भी संख्या दे रखी हो यहाँ लिख देते हैं 6 प्लस √2 इज ए रैशनल इज रोंग, ये बात क्या है गलत है। तो हैंस 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर। इस प्रकार से मैंने हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2 कंप्लीट हो चुकी।